दोस्तों वेलकम बैक टू सीएम क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 12th का है सॉल्यूशन, जिसे विलयन भी कहते हैं। केमिस्ट्री को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विभाजित करते हैं। आप फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। क्लास 12th का 1 शॉट होने वाला है। इस चैप्टर में टॉपिक कवर करने वाले हैं विलयन और उसके प्रकार, विलेयता और हेनरी का नियम, आंशिक दाब और वाष्प दाब, राउट का नियम, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, अणु संख्या, क्वांट ऑफ कारक, क्वथनांक उन्नयन व हिमांक अवनमन व परासरण पढ़ने वाले हैं। विलयन सॉल्यूशन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जो विलेय यानी कम मात्रा और विलायक जो अधिक मात्रा से मिलकर बना होता है उसे विलयन कहते हैं। विलयन और विलायक की भौतिक अवस्था हमेशा समान होती है। यदि दोनों की अवस्था समान हो तो कम मात्रा यानी मोल में विलय होता है। विलयनों के प्रकार। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: गैसीय, द्रव और ठोस विलयन। उदाहरण के लिए जल में घुली ऑक्सीजन गैस द्रव का उदाहरण है और तांबे का सोने में विलयन ठोस का उदाहरण है। सॉल्युबिलिटी। विलेयता मुख्य रूप से 2 प्रकार से पढ़ी जाती है: ठोसों की द्रवों में विलेयता और गैसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों में द्रवों की विलेयता की बात करें तो विलेयता का मुख्य सिद्धांत समान को बोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक। ध्रुवीय विलेय यानी NaCl ध्रुवीय विलायक यानी पानी में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय एंथ्रासीन और अध्रुवीय विलायक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता 4 मुख्य कारकों पर निर्भर करती है: विलेय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, तापमान और दाब। ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव। ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव। ऊष्माशोषी प्रक्रिया ने डेल्टा H एंथैल्पी ज़्यादा होती है 0 से, जिसमें ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। ठोसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव। गैसों की विलेयता दाब का कोई सामर्थ्य प्रभाव नहीं पड़ता। गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसलिए ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव में विलेयता हमेशा कम हो जाती है। हेनरी का नियम। गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव। स्थिर ताप पर द्रव में गैस की विलेयता मोल के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसका सूत्र होता है दाब बराबर K×X। P होता है आंशिक दाब, X होता है मोल अंश और KH होता है हेनरी का नियम। हेनरी नियतांक का मान गैस की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है और विलेयता घटती है। समान ताप और दाब पर जिस गैस का KH अधिक होता है उसकी विलेयता कम हो जाती है। ग्राफ दिया हुआ। हेनरी नियम के अनुप्रयोग। कोल्ड डिस्क ने CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए और अधिक ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दाब के कारण होने वाली श्वास समस्याओं को समझने में समुद्री गोताखोर बैंड की समस्या से बचने के लिए गैस टैंक में हीलियम मिलाते हैं। हेनरी नियम की सीमाएं। यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती या आयनिक नहीं होती। यह केवल तनु विलयनों के लिए सत्य है और इसके लिए दाब अधिक या ताप बहुत कम होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब। किसी बर्तन में प्रेजेंट अक्रियाशील गैसों के मिश्रण में किसी एक गैस द्वारा लगाया गया दाब उसका आंशिक दाब कहलाता है। डाल्टन के नियम के अनुसार PA बराबर XA×PT। गैस का आंशिक दाब बराबर गैस का मोल का अंश और कुल दाब वाष्प दाब। किसी निश्चित ताप पर साम्यावस्था वाष्पीकरण संघनन में
वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। किसी भी शुद्ध द्रव का वाष्प दाब केवल तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब दो स्थिति में पढ़ा जाता है। दोनों विलेय और विलायक वाष्पशील हो या जब विलेय अवाष्पशील हो और विलायक वाष्पशील हो। राउल्ट का नियम वाष्पशील द्रव के आदर्श विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। विलयन के मूल अंश के समानुपाती होता है। P शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है। इसका फॉर्मूला सूत्र याद रख सकते हैं, ग्राफ भी याद रख। वाष्प दाब गैस अवस्था में A तथा B के मोल भिन्न मोल अंश। वाष्प अवस्था में अवयवों का मोल अंश ज्ञात करने के लिए डाल्टन और राउल्ट के नियम का उपयोग करते हैं। YA बराबर PA इंटू XA अपॉन P टोटल। वाष्प अवस्था के मूल अंश y और कुल दाब P टोटल के बीच एक ग्राफ आरेखित सरल रेखा नहीं होता। यदि विलेय अवाष्पशील तथा विलायक वाष्पशील हो, इस स्थिति में विलयन का कुल दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है। अवाष्पशील विलेय मिलने पर वाष्प दाब में हमेशा कमी आती है। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलयन के मोल के अंश के बराबर होता है। नियम के सीमाएं। यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। यह उन अवयवों पर लागू नहीं होता जो विलायक के रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन राउल्ट नियम का आदर्श नियम राउल्ट नियम का पालन करता है और इसमें विलायक आकर्षण बल पुराने बलों के समान होता है। अनादर्श विलयन राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है। दोनों विलयनों के बनने की प्रक्रिया स्वतः होती है, इसलिए इनका मान हमेशा होता है। विलयन के प्रकार। धनात्मक विलयन का वाष्प दाब राउल्ट नियम के अनुमान से अधिक होता है। नए आकर्षण बल कमजोर होते हैं। ऋणात्मक विलयन का वाष्प दाब अनुमान से कम होता है और नए आकर्षण बल मजबूत होते हैं। क्वाथी विलयन यह ऐसा अनादर्श विलयन का मिश्रण है जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और द्रव तथा वाष्प अवस्था इसका संगठन समान रहता है। इन्हें प्रभावी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अणु संख्या गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वे गुणधर्म जो विलय के कारण अणुओं आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रसरण। यह विलेय के विलयन में वियोजन या संयोजन होने को दर्शाता है, जिसका सूत्र यह है। वियोजन की स्थिति में हमेशा I यानी क्वांटम फैक्टर A 1 से ज्यादा होता है। वियोजन का सूत्र ये दिया हुआ है। और संयोजन में स्थिति हमेशा 1 से कम होती है। इसका सूत्र ये दिया हुआ है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन वियोजन और संयोजन होने पर अणुसंख्यक गुणधर्मों के सूत्रों में I यानी फैक्टर का गुणा हो जाता है। तनु विलयनों के लिए असमान वाष्प दाब अवनमन का सूत्र ये दिया हुआ है। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका सूत्र ये दिया हुआ है, याद कर सकते हैं। इसको भी याद कर लेना, ठीक है। ग्राफ हिमांक का अवनमन। हिमांक वह ताप है जहां द्रव और ठोस अवस्था का वाष्प दाब
बराबर हो जाता है। अवाष्पशील विलेय मिलाने से विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। इसका सूत्र दिया हुआ है, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, मान भी दिया हुआ। परासरण ऑस्मोसिस, अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक के कणों का स्वतः कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। इस झिल्ली से केवल विलायक के कण गुजर सकते हैं, विलयन के नहीं। परासरण दाब, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन की तरफ लगाया गया अतिरिक्त बाह्य दाब परासरण यानी पाई कहलाता है। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, समान ताप पर यदि दो विलयनों का परासरण दाब समान हो तो उसे समतापी आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। असमान दाब होने पर अधिक दाब वाला विलयन अतिपरासरणी हाइपोटोनिक और कम दाब वाला अल्पसारी हाइपोटोनिक कहलाता है। यदि आपको इस वीडियो के से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्ते।